ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयनी टेलीविजन में। हिमालयनी से मैं अंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज हम आपको हिमाचल ले चलते हैं। हिमाचल के तीर्थ स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। हिमाचल का वह तीर्थ स्थल जिसकी महिमा युगों युगों से सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में अनेकानेक तीर्थ स्थल व पौराणिक काल के इतिहास परक रमणीय स्थल हैं, परंतु इनमें सर्वोपरि स्थान मणिकर्ण तीर्थ स्थल को ही प्राप्त हुआ है। हो भी क्यों न, यहाँ स्वयं जगत माता पार्वती एवं त्रिभुवनपति भगवान शंकर स्वयं पधारे थे। यह स्थान ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिन पर अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। मणिकर्ण की विशालकाय चोटियां और कल कल करती पार्वती नदी यहाँ के सौंदर्य पर चार चांद लगा देती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती इस स्थान पर जल क्रीड़ा कर रही थी। इस क्रीड़ा में उनके कान की मणि गिर गई। अपने तेज प्रभाव के कारण वह मणि धरती पर न टिक सकी और सीधे पाताल लोक में जा गिरी और पाताल लोक में मणियों के स्वामी भगवान शेषनाग के पास पहुंची। शेषनाग ने उसे अपने पास रख लिया। भगवान शंकर के गणों ने मणि को सब ओर ढूंढा, परंतु उन्हें मणि कहीं भी नहीं मिली। अंत में भगवान शंकर ने जब त्रिनेत्र द्वारा ध्यान लगाया तो पता चला कि मणि शेषनाग के पास है और उन्होंने इसे अपने पास रखने का दुस्साहस किया है। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरी नेत्र को खोल दिया, जिस कारण प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सब ओर त्राही त्राही मच गई। शेषनाग घबरा गए। उन्होंने हुंकार भरी और पार्वती की कर्णमणि को जल के साथ पृथ्वी की ओर उछाला। क्षमता आ गई। शेषनाग के हुंकार के साथ उनके विशाल मुखमंडल में मणि के साथ साथ अथाह जल भी था, जिसमें उष्णता भरी हुई थी। उन्होंने जल सहित कर्ण की मणि इसी स्थान पर गिरा दी। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। एवं जल हमेशा के लिए गर्म जल के चश्मे बनकर कुंड के रूप में तीर्थ रूप में परिवर्तित हो गए। यह जल सतयुग से लेकर आज तक गर्म है। रामचंद्र गुरु वशिष्ठ से गुरु दीक्षा लेने के पश्चात यहीं पर भगवान शिव की आराधना की थी। पहले यहाँ पर 9 शिव मंदिर हुआ करते थे। इस स्थान पर एक तप्त कुंड भी है, जहाँ की उष्णता बहुत ही गर्म है। जल को विष्णु तथा शिव को अग्नि रूप माना गया है। इस गर्म जल में दोनों रूप का समावेश है। यहाँ का स्नान परम सिद्धि तथा मुक्तिदायक माना गया है। यह गर्म जल स्वास्थ्य लाभ देने वाला है। इसके स्नान से गठिया, जोड़ों के दर्द और पेट की गैस का अनायास ही उपचार होता है। मणिकर्ण के चश्मों में भोजन पक जाता है। चावल की पोटली को बांध करके जल में डाल दिया जाता है, जो लगभग 20 मिनट में पककर बाहर निकल जाता है। श्रद्धालु इस तरह चावलों को पका करके प्रसाद के रूप में अपने घरों को ले जाते हैं। चपाती बना करके पानी में डाल दी जाए तो पकने पर ऊपर आ जाते हैं। खाने पर स्वाद पुडिंग की तरह होता है। रोटी आधे घंटे में तैयार होती है। दाल बर्तनों में डालकर पकाई जाती है। बर्तन पर ढक्कन लगाकर पत्थर का भार रख दिया जाता है, ताकि बर्तन जल में टेढ़ा ना हो जाए। यह रिपोर्ट हमें राज शर्मा ने भेजी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से।